पहले पार्ट से लगा करके आखिरी पार्ट तक सारे के सारे महत्वपूर्ण सूत्र, उसमें जो प्रश्न बन सकते हैं 1 अंक का, 2 अंक का, 5 अंक का, ये सारणी पूरी याद कर लीजिए। यहां पर 1 अंक का प्रश्न आपसे पूछेंगे, या तो ये हमारे पास अच्छे अच्छे गुणधर्म हैं। कभी कभी हमसे ये सिद्ध करने के लिए आते हैं, जैसे आप अगर हम किसी यहां पर अदिश का गुणा करा रहे हैं तो सारे अवयवों में उसका गुणा होगा। और भैया अब यहां पर ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको अच्छे से देख लो। बहुत ज्यादा प्रश्नों में मैंने ये पाया है कि ये सारे के सारे। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो कमेंट में अपना लक्ष्य बता के जाना 100 में 100। उसके बाद जरूर देखना भैया, आखिरी तक जुड़े रहना, और पेपर यहीं से फंसने वाला है। मैं प्रथम पार्ट से लेकर के आखिरी पार्ट तक, जी हां, पहले पार्ट से लगा करके आखिरी पार्ट तक सारे के सारे महत्वपूर्ण सूत्र, उसमें जो प्रश्न बन सकते हैं 1 अंक का, 2 अंक का, 5 अंक का या 8 अंक का, मैं सारे के सारे प्रश्न और महत्वपूर्ण सूत्र आपसे डिस्कस करने वाला हूं। कॉपी ले लीजिएगा, सामने रख के अच्छे से एक बार सारे के सारे सूत्र रख लीजिएगा। और अगर पीडीएफ की टेंशन है तो पीडीएफ की चिंता नहीं करनी, इस पे जुड़ जाना। यहां पर मैं इस वीडियो का पीडीएफ डाल दूंगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी मैं डालता रहूंगा रोज का रोज। तो भैया यहां से जुड़ जरूर जाना। इस वीडियो का भी आपको पीडीएफ यहां मिल जाएगा। जितनी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं सारे के सारे पीडीएफ यहां पर पड़े हुए हैं। अच्छा, तो सबसे पहला यहां पर हमारे पास संबंध एवं फलन, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले ए समुच्चय में p अवयव हैं और b समुच्चय में q अवयव हैं, तो 2 की घात p गुणे q, ये क्या होगा, कुल संबंधों की संख्या। अगर हमारे पास a समुच्चय में m अवयव हैं तो कुल संबंधों की संख्या 2 की घात m स्क्वायर। a पर स्वतुल्य संबंधों की संख्या ये होती है, सम्मित संबंधों की संख्या ये होती है। अगर फलन a से b में जा रहा है तो भैया a हमारे पास प्रांत, b हमारे पास सह प्रांत। अगर a को देखें, a समुच्चय में m अवयव है, b समुच्चय में r अवयव हैं, तो कुल यहां पर फलनों की संख्या भैया r की घात m, यानी कि सह प्रांत में अवयव की घात प्रांत में अवयव। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में कुछ अच्छे अच्छे सूत्र हैं, गुणधर्म हैं, याद कर लीजिएगा। यहां पर सबसे पहला ये सारणी पूरी याद कर लीजिए। यहां पर 1 अंक का प्रश्न आपसे पूछेंगे, या तो प्रांत में या तो परिसर में, अच्छे से याद कर लेना इसको। उसके बाद यहां पर ये गुणधर्म है हमारे पास, जरूर याद कर लेना इनको। उसके बाद ये हमारे पास कुछ गुणधर्म है, याद कर लेना। ये हमारे पास कुछ गुणधर्म है, याद कर लेना। उसके बाद यहां पर ये हमारे पास अच्छे अच्छे गुणधर्म हैं। कभी कभी हमसे ये सिद्ध करने के लिए आते हैं, जैसे आप गत वर्षों के प्रश्न को देखो तो ये सिद्ध करने के लिए हमारे पास आए हैं, कॉस इनवर्स का, साइन इनवर्स का, अच्छे से याद जरूर कर लेना। उसके बाद यहां पर ये हमारे पास गुणधर्म है, याद कर लेना। उसके बाद ये गुणधर्म है, जरूर याद कर लेना। ये गुणधर्म है, जरूर याद कर लेना। और ये हमारे पास अच्छे गुणधर्म हैं। फिर ये हमारे पास सिद्ध करने के लिए 5 प्रश्न हैं जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, आ सकते हैं। आइए अवयव पे चलते हैं। अगर हम किसी यहां पर अदिश का गुणा करा रहे हैं तो सारे अवयवों में उसका गुणा होगा, और भैया कोटि नहीं बदलेगी, याद रखना। उसके बाद अगर ए हमारे पास m गुणे n है तो भैया परिवर्त कब करोगे, जब यहां पर उसका परिवर्त करते हैं तो कोटि बदल जाती है, m क्रॉस n की जगह n क्रॉस m हो जाएगा। अच्छा, 2 अवयव का गुणा कैसे करते हो, मान लो a और b का गुणा कर रहे हो तो a में जो हमारे पास स्तंभों की संख्या है वो b में यहां पर पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी गुणन संभव है। अदरवाइज भैया गुणा संभव नहीं होगा 2 अवयवों का। अगर किसी अदिश का गुणा ए से कर रहे हो उसका परिवर्त तो ये हो जाएगा, a प्लस माइनस बी का परिवर्त ये हो जाएगा। हाँ, ये बड़ा अच्छा सूत्र है, आगे उपयोग में आएगा सारणिक में भी। अगर के ए की घात इनवर्स, मतलब के ए का इनवर्स निकाल रहे हो तो यहां पर के नीचे आ जाएगा, ए इनवर्स ऐसे ही रहेगा। वैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होगा भैया, जो हमारे पास परिवर्त है उल्टा बटेगा, पहले यहां पर बी के पास फिर यहां पर ए के पास। एबीसी का परिवर्त ये हो जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स ये हो जाएगा। ये 2 अंक में आ सकता है। ए बी इनवर्स यहां पर 2 अंक में हमसे पूछते हैं कि सिद्ध करो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। वैसे हमारे पास किसी भी अवयव के परिवर्त का यहां पर इनवर्स, इनवर्स का परिवर्त दोनों बराबर होते हैं। सारणिक में हमारे पास 2 गुणे 2 का प्रसार, 3 गुणे 3 का प्रसार भी हमसे पूछा जा सकता है। CIJ क्या होता है, अवयव का सहखंड। MIJ क्या होता है भैया, उपसारणिक। दोनों के बीच में संबंध ये, और प्रतिलोम निकालना हो तो ये सूत्र। अब आगे चलते हैं। यहां से 1 अंक का प्रश्न बन सकता है, तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो याद भी कर लेना। अब यहां पर हम देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई साहब 2 अंक में जरूर पूछा जाएगा, तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, आगे 1/2 बैठा ही रहेगा। फिर अगर हमारे पास a, मान लो हमारे पास 3 कोटि की अवयव है, वर्ग अवयव, अगर k यहां पर अंदर बैठा है सारणी k को बाहर निकालोगे तो k की घात 3, मतलब जितनी कोटि है वो यहां पर ऊपर आके बैठ जाती है। अब यहां पर उस रेखा का समीकरण जो इन दोनों बिंदुओं से गुजरती है, इससे निकलेगा। अगर हम देखें तो भैया अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है,
जब हमारे पास ए के सारणिक का मान 0 हो जाए। व्युत्क्रमणीय जब ए के सारणिक का मान 0 ना हो, उसके साथ साथ यदि ए हमारे पास व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव, तो सूत्र ये होगा। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर ये 8 अंक का प्रश्न है। 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 21 में पेपर नहीं हुआ, वरना ये आता। और उसके साथ साथ हम ऐसे करते हैं, इसको दिमाग में बिठा लो, 8 अंक पक्के हो गए। संतत्य अवकलनीयता में किसी भी बिंदु पर संतत है तो ये कंडीशन LHL RHL, और यहां पर फंक्शनल वैल्यू मतलब बाएं पक्ष की सीमा का मान, दाएं पक्ष की सीमा का मान और भैया फलन का मान उस बिंदु पर तीनों बराबर होते हैं। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहां पर बाएं पक्ष का अवकलज दाएं पक्ष का अवकलज बराबर है, तो भैया x बराबर a पर अवकलनीय होगा। असंतता का भंजन 3 तरीके से हो सकता है। उसके बाद ये श्रृंखला नियम है, याद कर लेना इसको। अवकल गुणांकों में विलोम संबंध है, इसको भी देख लेना एक बार। अगर हम देखें तो अब यहां पर कुछ अच्छे अच्छे सूत्र हैं, इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। यहां पर ये हमारे पास कुछ प्रमेय भी हैं। फिर यहां पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकल गुणांक हैं। अगर 2 फलनों का गुणांक है तो यहां पर ये, अगर यहां पर 2 फलन अंश और हर में है तो ऐसे अवकलन निकलेगा। यहां से भी हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, कैसे कैसे हमको अवकलन करना है या फिर समाकलन करना है। अच्छा, अब यहां पर ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको अच्छे से देख लो। बहुत ज्यादा प्रश्नों में मैंने पाया है कि ये सारे के सारे भैया जो सूत्र हैं वो उपयोग में आते हैं। बच्चे समझ नहीं पाते सर कौन सा सूत्र है, तो एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके बाद अगर हम देखें तो कहां कहां से प्रश्न पूछेंगे, ITF से प्रश्न, अस्पष्ट, लघुगण के विभेदन, प्राचलिक फलनों का विभेदन, द्वितीय कोटि के अवकलज, अनंत श्रेणियों का अवकलन, प्रश्न जरूर आएगा। अवकलज के अनुप्रयोग में हमारे पास सबसे पहले राशियों की परिवर्तन की दर, dy/dx पॉजिटिव है, राशि बढ़ रही है, dy/dx निगेटिव है, राशि घट रही है, घन, गोला, वृत्त, बेलन, शंकु, प्रश्न इसी पे फंसेंगे। अगर हम देखें तो यहां पर वृद्धिमान फलन का मतलब है f' 0 है 0 से बड़ा, और भैया केवल अगर वृद्धमान है तो यहां पर निरंतर वृद्धिमान में f' 0 से बड़ा। ह्रासमान में क्या होगा, f' 0 या 0 से छोटा, निरंतर ह्रासमान में केवल f' 0 से छोटा। यहां पर उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए प्रतिबंध क्या होता है भैया, कि सबसे पहले f' निकालो, 0 के बराबर रखो। अगर यहां पर जो बिंदु हमें मिला है f' को 0 के रखने पर, अगर उसको हमने f" मतलब यहां पर द्वितीय कोटि के अवकलज में रखा, अगर वो निगेटिव आया तो भैया वो बिंदु क्या होगा, उच्चिष्ट बिंदु। अगर वो पॉजिटिव आया तो निम्निष्ट बिंदु, अगर वो 0 आया तो ना उच्चिष्ट और ना निम्निष्ट। अच्छा, यहां पर एनसीईआरटी के कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला उदाहरण 26, 27, 28, 29, 6.3 में 30 सवाल है, लगा लेना, प्रश्न पक्का फंसेगा। ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। समाकलन में हमारे पास ये कुछ मुख्य सूत्र हैं, अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ये देखो, ये सूत्र है, ये सूत्र है, ये सारे के सारे सूत्र हैं, ये सारे के सारे सूत्र हैं, ये सारे के सारे सूत्र हैं, ये सारे के सारे सूत्र हैं। दिमाग में बिठा जरूर लो, यहां से प्रश्न फंसेगा ही फंसेगा। खंडसा समाकलन में हमारे पास अगर 2 फलन बैठे हैं, उनका समाकलन करना है तो भैया fx को छोड़ा gx का समाकलन माइनस में, fx का अवकलन gx का समाकलन, पूरे का समाकलन। यहां से 2 अंक का या 5 अंक का प्रश्न फंसने ही वाला है। 3 मानक समाकलन, अगर आप पिछले कुछ 2 से 3 सालों के पेपर को देखो तो यहां से एक 5 अंक का प्रश्न फंसता है। कहां से, पूर्ण वर्ग की विधि के द्वारा। तो तीनों के तीनों सूत्रों को अच्छे से याद कर लो। यहां पर कुछ मुख्य प्रतिस्थापन, मान लो ऊपर बैठा है px + q, नीचे बैठा है कोई द्विघाती बहुपद, तो हम यहां पर चाहे ऊपर बैठा है रैखिक बहुपद, नीचे बैठा है वर्गमूल में भैया द्विघाती बहुपद, या यहां बैठा है रैखिक, यहां वर्गमूल में द्विघाती है, तो यहां पर px + q को क्या मानते हैं, a गुणे में हर का अवकलन गुणांक प्लस b मान लेते हैं। अगर निश्चित समाकलन की व्याख्या करें तो भैया a से b में फलन का समाकलन कर रहे हो तो क्या होगा, सबसे पहले उच्च सीमा माइनस में यहां पर निम्न सीमा। क्या बात समझ में आ गई। बेसिक बेसिक से प्रश्न है। अगर हम देखें तो यहां पर कुछ हमारे पास गुण हैं, इनको भी ध्यान से दिमाग में बिठा लो। ये हमारे पास कुछ बहुत अच्छे गुण हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये वाला है भैया, 8 अंक का प्रश्न यहीं से फंसेगा। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास एक सूत्र है। अच्छा, समाकलनों के अनुप्रयोग में अगर हम देखें तो भैया मान लो x अक्ष के सापेक्ष में हमें भैया क्या निकालना है, क्षेत्रफल तो होता है y dx a से लेकर के b तक। अगर y अक्ष के सापेक्ष में निकालना है तो भैया होता है x dy a से लेकर के b तक। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर मान लो x अक्ष के नीचे है फलन तो माइनस के साथ रखेंगे, ऊपर है तो प्लस के साथ रखेंगे। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें तो भैया मान लो जो फलन ऊपर होता है वो धनात्मक, जो नीचे होता है ऋणात्मक, ऐसे हमें समझना पड़ता है। वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय तथा उसकी नाभिलंब, y बराबर sin x, y बराबर cos x, मापांक फलन, यहां से एक 5 अंक का प्रश्न आपका फंसना ही फंसना है, तय है। अवकल समीकरण में कोटि और घात के ऊपर भैया प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद चरों के पृथक्करण के ऊपर एक प्रश्न आ सकता है, या फिर समघातीय के ऊपर आ सकता है, y को vx और dy/dx को v + x dv/dx। यहां पर रैखिक अवकल समीकरण में हमारे पास ये पूरा भैया सूत्र होता है। ठीक है, अदिश गुणनफल पे आते हैं।
अदिश गुणनफल में भैया ए डॉट बी हमारे पास क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर देखें तो ये हमारे पास गुणधर्म है अदिश गुणनफल के। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमारे पास भैया इसके गुणधर्म है, ये हमारे पास अच्छा गुणधर्म है, सूत्र है हमारे पास। यहां पर ये सबसे महत्वपूर्ण है, 2 अंक में या 5 अंक में या 1 नंबर के प्रश्न में भी आ सकता है। ए का बी पर प्रक्षेप्य, तो भैया वो होता है ए बी कॉस थीटा अपॉन बी, मतलब ए कॉस थीटा। अच्छा, अब सुनिएगा ध्यान से, सदिश गुणनफल में ए क्रॉस बी होता है, वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। वहां पर ये हमारे पास कुछ गुणधर्म है अच्छे अच्छे, याद कर लीजिएगा आप इसको। उसके बाद अगर हम चले तो ये भी हमारे पास अच्छा गुणधर्म है। अच्छा ये देखो, अगर ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हो, सारणिक बनाकर। बहुत बच्चे इसको नहीं निकाल पाते। बच्चा ध्यान से देखो, यहां से 5 अंक का प्रश्न फंसेगा ही फंसेगा। अच्छा, ये हमारे पास एक अच्छा गुणधर्म है, ये हमारे पास एक अच्छा गुणधर्म है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये लैग्रेंज प्रमेय है, सिद्ध करने को आ सकती है 5 अंक में। अच्छे से समझ लेना कैसे सिद्ध करनी होती है। अगर ए और बी किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए क्रॉस बी आगे 1/2 होता है, याद रखना। अच्छा, फिर अगर मान लो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए क्रॉस बी का मॉड होता है। यहां पर एक सूत्र और जोड़ सकते हो आप, अगर समांतर चतुर्भुज के भैया विकर्णों का सदिश दिया है तो 1/2 d1 क्रॉस d2 का मॉड, खत्म। 5 अंक पक्के हो गए आपके। अगर किसी बिंदु P के निर्देशांक x y z हैं तो उसका स्थिति सदिश x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप होता है। OP का मापांक ये होता है। और यहां पर अगर ये कोई सदिश है तो इसकी दिक् कोज्याएं cos अल्फा cos बीटा cos गामा यानी कि LMN ये होती हैं। अगर LMN दिक् कोज्याएं हैं ABC, दिक् अनुपात हैं तो L by A बराबर M by B बराबर N by C होता है। अच्छा, 2 सदिशों का योग अगर देखें तो AB प्लस BC बराबर AC होता है और अंतर हमारे पास ये होता है। वैसे ही अगर हम देखें तो AB का स्थिति सदिश क्या होता है, B माइनस ए होता है। मूल बिंदु के सापेक्ष अगर विभाजन सूत्र देखें तो OP ये हो जाएगा और मध्य बिंदु ये हो जाएगा। त्रिविमीय ज्यामिति में आ जाओ तो यहां पर हमारे पास दिक् कोसाइन, ये सूत्र याद रखिएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के बराबर, cos अल्फा ये, cos बीटा ये, cos गामा ये। यहां से 1 अंक का प्रश्न आ सकता है x अक्ष के दिक् कोज्याओं के ऊपर 1,0,0, y अक्ष 0,1,0, z अक्ष 0,0,1। अच्छा, यहां पर 2 विषमतलीय रेखाओं के बीच में भैया 5 अंक का प्रश्न फंसेगा। याद कर लो, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉड। अगर कार्तीय समीकरण दिया है तो सूत्र ऐसा होगा। समांतर रेखाओं के बीच में सूत्र ये लगेगा, b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन में b का मॉड। अगर LMN दिया है मतलब दिक् कोज्याएं दी हैं तो अगर दिक् कोज्याओं के बाद हमसे कोण पूछे तो ऐसे निकालना है, अगर दिक् अनुपात दिए हैं तो ऐसे निकालना है। अच्छा, यहां पर x1 y1 z1 x2 y2 z2 को मिलाने वाली भैया रेखाओं के जो दिक् कोज्याएं होंगी वो ऐसे निकलेंगी जहां PQ हमारे पास ये है। अच्छा, अगर हम देखें कोई भी रेखा D बिंदु से गुजर रही है, B के समांतर है, तो भैया ये हो गया हमारे पास सदिश समीकरण और इसी को हम परिवर्तित करते हैं कार्तीय समीकरण में। 5 अंक का प्रश्न या 2 अंक का प्रश्न आना ही आना है। चलते हैं प्रायिकता पे। सबसे पहले सप्रतिबंध प्रायिकता। मान लो F घटना हो चुकी है, F घटना होने के बाद E घट जाए तो ये हमारे पास सूत्र होता है। वैसे ही अगर हम देखें तो भैया m अपॉन m प्लस n घटना के होने की प्रायिकता, n अपॉन m प्लस n घटना के ना होने की प्रायिकता। योगशील प्रमेय है, याद कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो ये हमारे पास नियम लग जाएगा। अगर यहां पर हम देखें तो E2 हो चुकी है, E2 के होने के बाद E1 तो ये सूत्र, E1 हो चुका है, E1 होने के बाद E2 का सूत्र, तो ये हमारे पास सूत्र आते हैं। अगर 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, E1 और E2 का सर्वनिष्ठ क्या होगा, P1 P2 के बराबर। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय हमारे पास ये होती है। बेज प्रमेय से हमारे पास 5 अंक का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। उसके साथ स्वतंत्र घटना का मतलब है PA by B बराबर PA और PB by B मतलब PB by A बराबर PB। अच्छा, ये हमारे पास अच्छे अच्छे सूत्र हैं। अगर हम देखें तो परस्पर स्वतंत्र का मतलब है, अगर मान लो जैसे P A सर्वनिष्ठ B सर्वनिष्ठ C दिया है तो वो क्या होगा बच्चा, PA PB PC के बराबर। क्या बात समझ में आ गई? परस्पर अपवर्जक का मतलब है कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। परतंत्र का मतलब है A और B का सर्वनिष्ठ PA और PB के बराबर नहीं है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। बहुत अब कीमती समय बचा हुआ है, 10 दिन 12 दिन का, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। जो भी आपके डाउट्स हैं हमसे जुड़े रहिए। 23 तारीख को जो पेपर आने वाला है दोस्त, इसी एनर्जी के साथ हम लोग मचाने वाले हैं। पूरा का पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करके आएंगे, 100 में 100 लेकर आएंगे। यहां तक जुड़े हुए थे तो कमेंट में छोड़ कर जाना कहां से हो और कितना स्कोर करना चाहते हो। बाकी मिलते हैं रिजल्ट सेलिब्रेशन में। उससे पहले 23 फरवरी की तैयारी में हम लोग बिल्कुल चीते की दौड़ लगाएंगे। यस, लास्ट में यही कहूंगा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वो रक्त नहीं वो पानी है जिसमें गणित का प्यार नहीं। गाइडर भैया का नमस्कार, कमेंट में बता के जाना। यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार, बाय।